अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं हज 2025 के जो हज कमेटी के फॉर्म निकल चुके हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा कि आपको हज का फॉर्म कैसे भरना है। और हज को फॉर्म के ताल्लुक से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इंडेक्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर होंगे। तो टोटल 8 पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो में आपके साथ मालूमात शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको हज जो है हज कमेटी से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए, उस ताल्लुक से आपको बताऊंगा। और टोटल दिन कितने होते हैं अगर हज कमेटी से जाते हैं या प्राइवेट से जाते हैं, और इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो आपको बताऊंगा। जैसे कि हर साल के ताल्लुक से इस मरतबा हज कमेटी के फॉर्म काफ़ी जल्दी निकले हैं और हज जो है वो अभी अगले साल जून के महीने में है। तो तकरीबन जो है वो 8-9 महीने हैं। तो वो इम्पोर्टेंट डेट्स आपके साथ में इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि कब जो है वो क्या होगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको हज कमेटी को सबमिट कब करने हैं। और कैटेगरीज यानी कि एज वाइज कैटेगरीज जो है वो हज कमेटी ने जो बनाई है वो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर फाइनली हज का फॉर्म भरना कैसे है, और उसको एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। यानी कि आपने फॉर्म भरा है, आप एडिट करना चाहते हैं, या फिर किसी का नाम आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट कैसे करना है, वापस सबमिट कैसे करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिशन कब करना है, मेडिकल टेस्ट है, पेमेंट शेड्यूल है, नंबर आपका लग गया या फिर वेटिंग लिस्ट में है, वो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर कवर नंबर जनरेट कब होता है, और आपको 2 कवर एक साथ क्लब करने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको साथ बताऊंगा। और फाइनली जो है हज की तैयारी शुरू कैसे करनी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले पॉइंट से इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो हज कमेटी या प्राइवेट, तो पहले समझ लेते हैं कि हज कमेटी क्या है। तो हज कमेटी जो है इंडियन गवर्नमेंट के माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और इसके 2 डिपार्टमेंट हैं। एक तो सेंट्रल हज कमेटी है जो दिल्ली में है, और हर एक स्टेट की जो है वो हज कमेटी होती है जिसको स्टेट हज कमेटी कहते हैं। तो हम जब फॉर्म भरते हैं तो वो सेंट्रल हज कमेटी के पास में जाता है। उसके बाद जो कुर्रा अंदाजी के अंदर जो नंबर लगता है, उसके बाद हर एक स्टेट को उनके उनके हाजी दिए जाते हैं। तो हमारा जो पहला जो राब्ता है वो सेंट्रल हज कमेटी से रहेगा। उसके बाद में नंबर लगने के बाद में हम अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस से जो है टच में रहेंगे। और इस मरतबा सऊदी गवर्नमेंट ने 1,75,000 टोटल हाजियों का इंडिया को कोटा दिया है। और उसके अंदर जो है 70% जो कोटा है वो हज कमेटी के पास में है, और 30% वो पीटीओ है। पीटीओ यानी कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, जिसको हम शॉर्ट में प्राइवेट भी कहते हैं। तो इसके ताल्लुक से जो है हज कमेटी की इस साल की पॉलिसी आई है। तो ये पीडीएफ उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो ये इंशाल्लाह आप उसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि हर एक हाजी को अप्लाई करने के पहले ये सब कुछ देखना चाहिए, इसको अच्छे से जो है वो पढ़ लें। फिर इसके बाद वेबसाइट, और हज कमेटी का काम करने का तरीका कैसे है कि वो वेबसाइट है और ऐप है, एंड्रॉयड, आईओएस, और एक यूट्यूब चैनल भी है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है हज कमेटी की, तो इस वेबसाइट के बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये वेबसाइट काम कैसे करती है और यहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। फिर ये एंड्रॉयड ऐप है जो कि पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, हज सुविधा ऐप। इसके ज़रिए भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और ये ऐप आईओएस के लिए अप्लीकेबल है। और हज कमेटी का यूट्यूब चैनल है जिस पे पिछले साल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हज ट्रेनिंग के ताल्लुक से, कि आपको हज में क्या क्या ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है, और एयरलाइंस में कैसे है, और सऊदी के रूल्स क्या हैं, और सामान पैकेजिंग के ताल्लुक से जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं। फिर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि हज कमेटी से आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे है। तो ये मैंने स्क्रीन पे आपको ईमेल एड्रेस दिए हैं। सबसे पहला ईमेल एड्रेस जो है वो सीईओ का है।
उसके बाद अगर आपको कुछ वेबसाइट में टेक्निकल इशू आ रहा है तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। और अगर कुछ हाजियों को फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट की ज़रूरत है तो वो एयर चार्टर्ड इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, aircharter.hci@gov.in। तो इसमें आपका कवर नंबर वगैरह आप डाल के ये कर दें। अभी की ज़रूरत नहीं है, अब जब कवर नंबर आएगा, फर्स्ट सेकंड पेमेंट होगी, तब जो है आप इसको करें। फिर इसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट है कि कुछ अकाउंट रिलेटेड क्वेरी है तो वो कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको बात करनी है तो ये नंबर है। इसका वेटिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है, यानी कि कभी नंबर जल्दी लग जाता है, कॉल करने हो जाता है, या फिर थोड़ा कभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये इस ताल्लुक से है। फिर इम्पोर्टेंट डेट्स, अभी ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये मैं आपको इसका पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ कि इम्पोर्टेंट डेट्स के ताल्लुक से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। यहाँ पे 2025 के हज के लिए सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, जैसे कि 9 सितंबर है। फिर इसके अलावा नीचे बहुत सारी दीगर मालूमात भी दी गई हैं, जैसे कि इंटीमेशन कब स्टार्ट होगा, और तो यहाँ पे पेमेंट कब स्टार्ट होगा, फर्स्ट पेमेंट कब होगा, लास्ट पेमेंट कब होगा, और अगले साल के पूरे एतबार से फ़्लाइट्स को जो है वो टेंडर कब दिया जाएगा, जितने भी एयरलाइंस हैं, और लास्ट पेमेंट कब होगा, और हज की पहली फ़्लाइट स्टार्ट कब होगी और आखिरी फ़्लाइट स्टार्ट कब होगी। जैसे कि यहाँ पर एक ये टेबल है, ये टेबल में यहाँ बताया गया है कि कमेंसमेंट ऑफ आउटबाउंड, आउटबाउंड यानी कि इंडिया से जो सऊदी फ्लाइट जाएगी वो सबसे पहले जाएगी 29 अप्रैल को, और लास्ट फ्लाइट जो होगी वो 30 अप्रैल को। और ये हज के 5 दिन हैं, 3 जून से 8 जून तक। फिर उसके बाद जब इनबाउंड फ्लाइट होगी, यानी कि सऊदी से वापस इंडिया के लिए, तो 11 जून को पहली फ्लाइट होगी, और आखिरी फ्लाइट जो है वो 7 जुलाई को होगी। तो इस ताल्लुक से ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हज कमेटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इसको जो है आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा फॉर्म सबमिट की जो डेट है और जो पेमेंट डेट है, नॉर्मली पिछले साल के एक्सपीरियंस के एतबार से ये देखा गया है कि फॉर्म सबमिशन की और फर्स्ट और सेकंड पेमेंट की जो डेट आती है वो कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन आप उस एक्सटेंशन का इंतज़ार ना करें। अगर कुछ इमरजेंसी की वजह से मिस होती है तो अलग बात है, वरना हम एक्सटेंशन की 2-3 दिन पहले ही आप फॉर्म जो है सबमिट करें। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स के ताल्लुक से है। अब देखते हैं कि खर्च कितना होगा, और जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में काम करते हैं उनको लीव्स लेने के ताल्लुक से कैसे आपको हैंडल करना है। तो अगर आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो एक हाजी को 3 से 4 लाख खर्चा आएगा, डिपेंड्स ऑन एम्बार्केशन पॉइंट। एम्बार्केशन पॉइंट यानी कि जो जहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी उसको एम्बार्केशन पॉइंट कहते हैं। जैसे कि जिस एयरपोर्ट से आपको जाना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, औरंगाबाद, वैसे, तो उसको एम्बार्केशन पॉइंट कहते हैं। तो एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से कॉस्ट जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। अगर आपको प्राइवेट से जाना है तो 6 लाख से बजट स्टार्ट होता है, और फिर 10, 11 लाख, 12 लाख तक भी जो है वो बजट जाता है। और लीव्स फॉर ऑफिस वर्कर्स एम्प्लॉयज़, अभी यहाँ पे जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके एक्चुअल में ऑफिस में काफ़ी उनको बोला जाता है कि आप अपनी फाइनल डेट बता दो कि आप हज पे कब जाने वाले हो। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब आप थर्ड पेमेंट करेंगे उसके बाद ही जो है वो एक्चुअली फ़्लाइट के डेट्स आएंगे। तो उसके पहले हज कमेटी को भी पता नहीं होता है, और कोई आपको डेट बता नहीं सकता है। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो कि या तो आप फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट के लिए ऑप्शन दे सकते हो। इन बिटवीन कोई फ्लाइट का सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट और लाइट लास्ट फ्लाइट इसका ही जो है आप कर सकते हो। और फर्स्ट फ्लाइट लास्ट फ्लाइट का डेट आपको मैंने बता दिया है, हज कमेटी की साइट पे अवेलेबल है, तो वो हिसाब से आप अपना जर्नी प्लान कर सकते हो।
कोई इन बिटवीन फ्लाइट का आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही कर सकते हैं। और टोटल हज कितने दिन का होगा? 35 to 45 डेज का हज होगा। इसमें एक्चुअली हज के दिन 5 होंगे, और मदीना में 40 नमाजों के एतबार से 8 दिन होंगे, और बचे हुए जितने भी दिन होंगे 25, 30, 35, वो आपको मक्का में क़ियाम करना है। और ये जो चार्ट है, ये पिछले साल के कॉस्ट शीट के एतबार से है कि जितने इम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट से फ्लाइट जाएंगे, तो हर एक शहर के एतबार से कितना कॉस्ट था ये बताया गया है। तो सबसे कम मुंबई में था 3,21,000, और सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर से था, तकरीबन 4,04,000। तो इसके बीच में जो है वो वैरी करता है। तो आप बजट जो है अपना इस एतबार से रेडी रखिए। फिर अगली साइड पे चलते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हज कमेटी का फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो है वो पासपोर्ट चाहिए, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिए, जिसमें कान जो है वो दिखने चाहिए। अक्सर लेडीज़ के लिए सवाल होता है जो बुर्का पहनती हैं कि बुर्के में जो है वो कान दिखते नहीं हैं। तो पासपोर्ट साइज के अंदर जो है वो कान दिखना ज़रूरी है। और एक जो कवर हेड होगा उसका ही कैंसल चेक लगेगा। तो जिनका कवर हेड आप बनाने वाले हैं, जो आपको बताऊंगा आगे में, उसका कैंसल चेक लगेगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये जो है आपको लगेंगे। और ये जो टेबल है, ये इम्पोर्टेंट टेबल है आपके पासपोर्ट के ताल्लुक से, कि ये जो डेट्स हैं, ये डेट आप अच्छे से नोट डाउन कर लें कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट जो इशू होना चाहिए वो 9 सितंबर 2024 ऑन एंड बिफोर, और एक्सपायरी जो है वो 15 जनवरी 2026। कम से कम इतनी एक्सपायरी चाहिए। अगर इसके पहले एक्सपायर आपका हो रहा है, 15 जनवरी 2026 से आपको नया पासपोर्ट बनाना है। या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है ही नहीं, तो आप तत्काल में अप्लाई कर लें, और तत्काल ऑफिसर को दिखाएं कि हज कमेटी का नोटिफिकेशन है, इसलिए मुझे तत्काल में चाहिए। और लेडीज़ महरम का जो कोटा है एज 45, तो 45 डेट इस डेट के ताल्लुक से जो है आपको ये करना है। और जो 65 वाले हैं तो अब तो अडल्ट जिसको कहा गया है, जो कि 9/9/2026 तक 18 साल जो है पूरे करते हैं, तो उनको अडल्ट कंसीडर किया गया। इस ताल्लुक से ये डेट्स हैं, और ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको रेडी रखने हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन्फेंट्स के लिए जो चार्ज है वो नॉर्मली एयरलाइंस की तरफ से ही होता है। इन्फेंट्स यानी कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप ले जाना चाह रहे हैं, तो उनको सिर्फ जो फुल अडल्ट हैं, उनका जो टिकटिंग चार्ज होता है उसका सिर्फ 10% ही छोटे बच्चों को चार्ज लगाया जाता है। तो ये इन्फेंट्स के ताल्लुक से है। अब हज कमेटी ने जो है टोटल 4 कैटेगरी बनाई है। एक तो जनरल कैटेगरी है, जिसमें मोस्ट ऑफ द हाजीज अप्लाई करते हैं। और लेडीज़ विदाउट महरम का जो है वो पिछले कुछ सालों से शुरू किया गया है कि लेडीज़ जो हैं, जो 45 या 65 एज से ज़्यादा हैं, वो विदाउट मर्द महरम के जा सकती हैं। तो अपने अपने उलमाओं से पूछ लें कि आप जो है वो विदाउट महरम सफ़र कर सकती हैं क्या। और जो सीनियर सिटीजन हाजी हैं, 65 एज प्लस, मेल और फीमेल, तो उनके लिए अलग से कैटेगरी है। अगर वो अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली उनका सिलेक्शन हो जाता है, कि सबसे पहले उनको ही प्रायोरिटी दी गई है। तो 65 एज प्लस के ताल्लुक से जो कैटेगरी है, उसको उसके बारे में एक सजेशन आपको दूंगा कि बुज़ुर्गों को जो है वो अकेले ना भेजें। उनके साथ में कोई कंपेनियन या कोई मर्द जो उनकी देखभाल कर सकता है, उनके लिए दें। क्योंकि हज का महीना जो है वो काफ़ी गर्मी वाला महीना होने वाला है, और बहुत सारी तकलीफात आती हैं। तो मेरे इस चैनल पे मैंने अलग से सीनियर सिटीज़न को अकेले हज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वीडियो बनाया है। वो वीडियो एक मरतबा आप देख लें। तो जैसे कि मैंने बताया कि उनको अकेले ना भेजें, उनके साथ में कोई कंपेनियन ज़रूर हो। अभी आते हैं कि एक्चुअल में आपको हज का फॉर्म कैसे भरना है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता देता हूँ, हम फॉर्म भरना शुरू करने से पहले।
एक कवर के अंदर जो है वो 5 ही अडल्ट हो सकते हैं, मेल फीमेल मिला के। अगर बच्चे हैं तो 2 बच्चे हो सकते हैं। तो अगर आपके 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, तो आपको 2 कवर करने पड़ेंगे। बाद में आप कवर नंबर क्लबिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अ, जब अगर कोई औरतें हज के लिए जा रही हैं, तो सबसे पहले आप महरम और ना महरम इस रूल को समझ लें कि महरम कहते किसको हैं और ना महरम किसको कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि औरतें जो है वो ना महरम मर्दों के साथ में 40 दिन सफ़र करें, वो एक ही कमरे में रहें। तो ये जो है मुनासिब बात नहीं है। तो इसीलिए एक शरई महरम जो है वो होना ज़रूरी है, जो कि एक्चुअल में महरम हो। किसी के महरम बोलने से जो है कोई महरम नहीं बन जाता है। फिर मोबाइल नंबर के एतबार से, कि मोबाइल नंबर जो है आप कवर हेड का यही यूज़ करें। उसके ऊपर आपको पूरे एसएमएस वगैरह आएंगे। और एक उसके ताल्लुक से जो है, एक आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि जब आप हज के सफ़र पे जाएंगे, तो उस पर इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लें, ताकि उस पर कोई कॉल भी कर सकता है। और उसका व्हाट्सएप वगैरह भी जो है वो एक्टिवेट रहेगा। ज़रूरी नहीं है इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करना, लेकिन आप करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है ये जान लें, ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त इसकी ज़रूरत होगी। और मेडिकल और वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है फॉर्म भरते वक्त ज़रूरी नहीं है। जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उस दिन तक भी आप अगर रेडी करते हैं तो ये चल जाएगा। और मेडिकल और वैक्सीन सर्टिफिकेट इंडिया में आपका कोई चेक नहीं करेगा। जब आप सऊदी में लैंड करेंगे, जिद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ के ऑफिशियल्स जो है वो हर एक हाजी का, हर मुल्क से आने वाले का वैक्सीन और मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करते हैं। और इस साल जो है वो फॉर्म में मेट्रो सिलेक्शन नहीं है। लास्ट ईयर मेट्रो सिलेक्शन हुआ करता था हज के 5 दिनों के लिए। और आधार कार्ड पैन कार्ड भी आप जो है हर एक हाजी का रेडी रखें। बैंक अकाउंट में जिसका कवर हेड होगा उसका कैंसल चेक या पासबुक, ये जो है आप हैंडी रख लें। ये इसलिए है कि अगर इन केस कुछ रिफंड मिलता है, तो वो रिफंड डायरेक्टली आपके उस अकाउंट में आ जाएगा। कुर्बानी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर हाजियों के जेर बहस रहता है। तो कुर्बानी आप हज कमेटी से भी कर सकते हैं। और ये कुर्बानी एक्चुअली में हज कमेटी खुद नहीं करती है, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट के साथ जो है वो मिलके करती है। तो सऊदी गवर्नमेंट ही करती है, हज कमेटी सिर्फ उनको जो है पैसा देती है। और ये 100% ऑथेंटिक रिलायबल है, इसमें कोई ऐसा शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पे करना है, तो कुर्बानी का सिलेक्शन आप नो करें। और आप जिसको देना चाहते हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेस हैं, उनको दे सकते हैं। या फिर सऊदी पहुंचने के बाद, मक्का पहुंचने के बाद भी जो है वहाँ पे हरम में आपको कुर्बानी बुकिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नॉमिनी, तो हज के फॉर्म में जो है आपको नॉमिनी लगेगा। नॉमिनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि नॉमिनी वो शख्स होगा जो कि हज नहीं करने वाला है और इंडिया में रहेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हज कमेटी जो है उसे कांटेक्ट कर सकती है। तो नॉमिनी जो है, खास से उसे याद रहे कि जो इंडिया में रहेगा, हज नहीं करने वाले हैं, उनको आपको नॉमिनी बनाना है। जो आपके साथ हज में जा रहे हैं उसको आपको नॉमिनी नहीं बनाना है। वेबसाइट में ट्राई करते रहें। अगर आपको कुछ इंटरनल सर्वर एरर आता है, तो कभी कभी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज की वजह से एरर आते हैं, तो अ, आप उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और एक मरतबा फॉर्म हो गया, लेकिन आपको लगा कि फॉर्म में कुछ गलत हो गया है, तो आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जब तक लास्ट डेट है तब तक जो है आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, बल्कि 1-2 दिन पहले ही आप अपना डिसीजन ले लें। फिर जो स्टेप है, वो स्टेप ये है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर डालना है, और आपको ओटीपी आएगा। तो अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 3 मरतबा ही ओटीपी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर लॉगिन करना है और फॉर्म फिल करना है, जो इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये कवर हेड जब आप लॉगिन करेंगे, तो आपको इस ताल्लुक से जो है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पे कवर हेड इंफॉर्मेशन है, और आपके साथ जितने हाजी हैं आपको उनके इंफॉर्मेशन डालनी है, और फिर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है कि इस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल एड्रेस डालना है, आपका जो पासपोर्ट का नाम है, कवर हेड का, ये कवर हेड रजिस्ट्रेशन है।
और यहाँ पे आपको एम पिन सेलेक्ट करना है 6 डिजिट का, जो कि आपका पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। फिर स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। एप्लीकेशन कैटेगरी जैसे मैंने बताया अभी कि जनरल है या लेडीज विदाउट महरम है, इन कितने लोग हैं, कवर हेड को मिला के कितने लोग हैं, यानी टोटल 3 लोग हज कर रहे हैं तो एक कवर हेड रहेगा, तो नंबर ऑफ पर्सन में यहाँ पे 2 आएगा। नंबर ऑफ इन्फेंट, छोटे बच्चे कितने हैं वो सेलेक्ट कर लें, नहीं है तो 0 कर लें, और यहाँ पे एग्री कर लें। और ये जो आपको स्क्रीन पे कैप्चा दिखाई दे रहा है वो डालना है आपको और सबमिट करना है। और सबमिट करने के पहले आप जो है वेरीफाई OTP से मोबाइल नंबर भी क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। तो ये सिंपल सा स्टेप है। तो आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको इस तरह से आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपको एक ग्रुप आईडी मिलेगा, और यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप जो है अपना फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करके दोबारा वापस से अप्लाई कर सकते हैं कि पहले 3 हाजियों ने भरे थे, कि अभी उसमें किसी को निकालना है या किसी को ऐड करना है, तो आप डिलीट करके उसको वापस से सबमिट कर दें। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ये डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देंगे। और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और जिस तरह से OTP आपको आता है, तो ये SMS में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे आपको ऐसे OTP आएगा, और फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको SMS आएगा कि आपका सक्सेसफुल हो गया है, आप अपना फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया मैंने कि डाउनलोड HAF 2025, तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको देख लें कि इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वही इन्फॉर्मेशन सही से गई है। तो डॉक्यूमेंट सबमिशन कब करना है? डॉक्यूमेंट सबमिशन, पेमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगी, कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले आपका फॉर्म सबमिट की डेट जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 पेमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना है। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट टू बी मेड अवेलेबल बिफोर डिपार्चर, कि डिपार्चर के पहले आपको मेडिकल सब रिपोर्ट चाहिए। कोविड सर्टिफिकेट जो है 2022 के बाद में मैंडेटरी हो गया है, तो इसके लिए आपको कोविड सर्टिफिकेट भी चाहिए। और हज कमेटी की वेबसाइट जो है आप चेक करते रहें, कुछ सर्कुलर्स वगैरह आते हैं वहाँ पे देखें। और पेमेंट जो है आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें, ताकि आपको जो है वो सहूलत होगी, बैंक में जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्शन के बाद में आपको देने हैं। तो अभी मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि फॉर्म सबमिट कैसे करना है, और वेबसाइट के ताल्लुक से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो जैसे कि वेबसाइट का होम पेज है, यानी कि पहला पेज है, यहाँ पे आपको पूरे मेनूज दिखाई दे रहे हैं। और थोड़े से आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है। तो इंक्वायरी फॉर्म में जब आपका कवर नंबर वगैरह आ जाएगा तो ये यहाँ पे आप डाल के इसको अच्छे से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे हज 2025 पे, तो सर्कुलर्स पे जाएं। तो सर्कुलर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, हज 2023, 24, 25। तो 25 के अंदर जो है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे पूरा एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान यानी कि हज कमेटी पूरा काम कैसे करेगी, वो डॉक्यूमेंट जो है आप देख लें। यहाँ पे डेट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये सर्कुलर यहाँ पे आते रहते हैं, आपको चेक करना है। फिर हज का फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे आपको ऊपर बटन दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन हज एप्लीकेशन। तो आप उस पर क्लिक करें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पहले लॉगिन की स्क्रीन आएगी, लेकिन आपको पहले लॉगिन नहीं करना है। नीचे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको कवर हेड की इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एम पिन सेलेक्ट करना है,
जो आपके पासवर्ड रहेगा आपका, और स्टेट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी आएगी, तो नॉर्मली जनरल कैटेगरी रहता है, लेकिन आप जिस भी कैटेगरी में उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो आपको ये सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद में जो है आप उसको सबमिट पे क्लिक करें। तो ये होने के बाद आपको वापस लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने मेरा एक अकाउंट बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्टिंग के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखा है। तो मैं एडिट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन फिल मिलेगी। पास पहले ये कवर हेड का है कि पासपोर्ट नंबर डालना है, और पासपोर्ट के ताल्लुक से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल आएगी वो आपके पासपोर्ट से 100% मैच होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पासपोर्ट और एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखा हुआ है उस एतबार से ही मैच किया जाएगा। अगर यहाँ से मैच नहीं होगा तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के ताल्लुक से ही आपको डालनी है। फिर उसके नीचे हेल्थ रिलेटेड है, यानी आपको कोई बीमारी वगैरह है तो वो जो है आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में एड्रेस है। एड्रेस में आप यहाँ पे सेम एज पासपोर्ट या नॉट सेम एज पासपोर्ट वो भी देख सकते हैं, यानी कि जो आपका एड्रेस पासपोर्ट पे है वही एड्रेस पे आप रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो वो सेलेक्ट कर लें। यस कहेंगे तो जो पासपोर्ट में सिलेक्शन है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है एम्बार्केशन पॉइंट, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्बार्केशन पॉइंट यानी कि आप कौन से एयरपोर्ट से हज का सफ़र करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से आपका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो इंडिया में आप कोई भी एम्बार्केशन पॉइंट जहाँ से आप जाना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके नज़दीकी हो। कश्मीर वाले जो है वो केरला का भी एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जाना करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें हज कमेटी का कोई रोल नहीं है। फिर इसके अलावा जो है नीचे ऑक्यूपेशन कारोबार वगैरह है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। तो ऑक्यूपेशन कारोबार के जो है वो क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बताए पूछा जाता है। फिर यहाँ पे जो है वो नॉमिनी है। तो नॉमिनी जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया में रहने वाले हैं, हज नहीं करने वाले हैं, इमरजेंसी में जिनसे कांटेक्ट किया जा सके इंडिया में, तो उन्हीं को आपको नॉमिनी बनाना है। फिर बैंक कवर हेड है कि कवर हेड का जो बैंक इंफॉर्मेशन है वो आपको डालना है। और फिर आप रिपीटर हैं, इससे पहले हज कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको कुर्बानी का यस और नो सेलेक्ट करना है। तो यस भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनआरआई हैं, यानी इंडिया के बाहर रहते हैं, दुबई सऊदी वगैरह में जॉब करते हैं, तो उस ताल्लुक से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पिलग्रिम का फॉर्म भरना है। तो ये नेक्स्ट पिलग्रिम पे है, तो यहाँ पे ऊपर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और बीमारी की इन्फॉर्मेशन जो है वो वैसे ही है जो हमने कवर हेड पे भरे थे। फिर रेसिडेंशियल में भी आपको सेम एज कवर हेड बोल सकते हैं आप। फिर नॉमिनी भी जो है आप सेम एज कवर हेड बोल दें। और जो लेडीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे महरम का सेक्शन ऐड है, तो महरम का सेक्शन जो है आप यहाँ पे डाल दें। और कवर हेड जो है इनका बैंक इन्फॉर्मेशन आप जो है सेम एज कवर हेड भी बोल सकते हैं, दूसरा बोलना चाहें दूसरा भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जितने भी आपने हाजियों के नाम भरे हैं वो हाजियों के यहाँ पे नाम आपको दिख जाएंगे। तो वो आपको सेलेक्ट करना है और उनके उनके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दो नाम दिखाई दे रहा है, नाम सेलेक्ट करना है और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन है। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपको जैसे मैंने अभी दिखाया था कि आपको वैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आपका ग्रुप आईडी जनरेट होगा, और एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो लास्ट डेट के पहले पहले तक आप जिसको डिलीट एडिट कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्शन के बाद में सबमिट करने हैं।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको सिलेक्शन के बाद में सबमिट करना है। जो एनआरआई हैं वो उनका थोड़ा प्रोसेस अलग है, वो एक मरतबा देख लें। फिर कवर नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर, ये कवर नंबर आपका जनरेट कब होता है? तो जैसे हज कमेटी की वेबसाइट ने ही बताया है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपका कवर नंबर जनरेट हो गया है। तो कवर नंबर जनरेट होने का मतलब ये भी है कि आपका प्रोफाइल और एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है और आप एक वैलिड हाजी बन गए हैं, जिसका आगे कुर्रा अंदाजी के अंदर सिलेक्शन होगा या कंफर्म होगा या फिर वेटिंग में आएगा। और कवर नंबर के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक मरतबा जानना आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका स्टेट कोड होता है, जिस स्टेट से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली से। फिर एफ फॉर जनरल और आर फॉर रिजर्व कैटेगरी। एफ फॉर फ्रेश भी बोल सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। फिर आपका सीरियल नंबर होता है और उसमें टोटल अप्लीकेंट्स कितने हैं, 2 3 4 5 हाजी कितने हैं, और उसके बाद में बच्चे कितने हैं। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपका जो है वो कवर हेड होता है और एक सैंपल कवर हेड जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि कवर नंबर ऐसे होता है। तो इसके साथ में आपको बैंक रेफरेंस नंबर भी आपको ज़रूरी है कि आपका जब कवर हेड आएगा तो आप वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी करके बैंक रेफरेंस नंबर निकालें, ताकि आपको पेमेंट के वक्त जो है बैंक रेफरेंस नंबर लगेगा। यहाँ पे आप इंक्वायरी फॉर्म में बैंक रेफरेंस नंबर आप जो है ले लें। अगर आपको आपके 5 6 हाजी हैं, अगर आपको साथ में रहना है, कवर नंबर क्लबिंग करना है, तो कवर नंबर क्लबिंग की भी रिक्वेस्ट जो है आप हज कमेटी को दे सकते हैं। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उसके साथ में आप जो है वो अपना हज का सफ़र साथ में बिता सकते हैं। तो अगर आपको कवर क्लब करना है तो इसके बारे में एक टिप मैं आपको दूंगा कि आप कवर नंबर बिल्कुल क्लब करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपके ग्रुप के हर एक के अंदर जो है आप अपने अपने अमाल हर एक को करने दें। अक्सर ये होता है कि डिपेंडेंसी होती है कि कोई हाजी आगे चले गए, कोई पीछे चले गए। तो इसमें आप हर एक को अपने अपने अमाल करने दें और हर एक को अपनी अपनी फ्रीडम भी दे दें। तो ये टोटल हज कमेटी के फॉर्म भरने के ताल्लुक से है। अभी हज प्रिपरेशन के ताल्लुक से आते हैं कि आपको जो है हज की तैयारी करनी है और हज को आपको सीख कर जाना है। तो जितना सीखेंगे इंशाल्लाह उसके आपके अमाल जो है वो उतने अच्छे होंगे। तो उसके लिए मेरी वेबसाइट है कि hajumrahguide.in, जिसमें मैंने 40 से ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में हर एक पॉइंट को डिटेल में बात बताया है। और इसमें उलमा के बयानात हैं और किताबें भी हैं। तो वो किताबें जो है आप डाउनलोड कर लें। अजीज़िया, जैसे आपने सुना है कि अजीज़िया में पूरे हज कमेटी के हाजी रुकते हैं, तो अजीज़िया दिखता कैसा है, वहाँ पे आपको क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, रूम कैसा होता है, ये पूरे वीडियोस और जानकारी जो है मैंने अपनी वेबसाइट पे दी है। और साथ ही साथ जो है वो इसका ऐप भी है, हज उम्रा गाइड, जो मेरी वेबसाइट है उसका आपको ऐप भी मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हज की पूरी किताबें, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये भी जो है आपको यहाँ से इस वेबसाइट से मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 33 के अंदर मैंने पूरी किताबों की लिंक दी है। और चलने की हैबिट करें, क्योंकि काफ़ी चलना होगा आपको हज के 5 दिनों में भी और पूरे सफ़र के अंदर भी। और खादिम का नाम जो है वो चेंज किया गया है। जैसे हम हर साल सुनते थे कि हज खादिम हुआ करते थे, तो इस साल जो है वो हज खादिम का नाम चेंज करके हज इंस्पेक्टर रखा गया है। तो ये प्रिपरेशन के ताल्लुक से है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, वो आपको फ़ायदेमंद होगी और आपका हज का सफ़र प्लान करने में आपको सहूलतें होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।